डॉक्टर क्या बोले, वो रिपोर्ट दिया है, पूरा रिपोर्ट दिया है और आँख की रोशनी ना कुछ भी ना दिखाई दे रहा। क्या नाम बोले? क्या नाम? किशोर कभी भी उतना उतना से पानी नहीं करते। दवाई ववाई चल रहा है? उस दवाई सरकार दल का हम अपना प्राइवेट से इलाज किए। हमको सब बोला कि मेडिकल में ले जाइए। हम बोले कि मेडिकल में हमको कोई जान पहचान के आदमी नहीं, जो हमारे आदमी थे खुद तबीयत खराब है तो हम कहाँ उसको लेके भटके। ये बेटू मम्मा मम्मा बेटा बेटा मम्मा बेटू। हाँ आखिर ये कैसे जिए? 15 दिन सब्जी उब्जी का दुकान कर लीजिएगा या अंडा का, ताकि चारों बच्चों को आप परवरिश कर सकिए। नहीं तो फिर जिंदगी दुख में भी चला जाएगा। आप रखिए, हम आपकी मदद करेंगे, पूरा मदद करेंगे बेटा। हम पप्पू यादव है लिए। अभी तो इसको 3 महीना इसको होबो न किया है। 12 तारीख से 3 महीना कै भाई हैं आप? अकेले हैं। अब क्या करते हैं? लेबर में काम करते हैं, जो मिलता है तो करते हैं, नहीं मिलता घरे रहते हैं। खेती उती नहीं है ना, ये कोठा वही घरे भर के सर कुछ ऐसा करवाया जाए जो हमारा परिवार तो उजरा, लेकिन किसी और का न उजरे। हमारा मांग है जो हम लोग तो बर्बाद हो ही चुके हैं, लेकिन कोई आपको और अभी परिवार दिक्कत बर्बाद नहीं हो, ना इसके लिए हम व्यवस्था करें। ऐसा इन बच्ची लोगों की से शादी में निवेदन है। बाजार से और कोई परिवार न देने दें। नंबर दे दिया गया है। अभी एक आदमी जो है कि ले लिया। आदमी है वहाँ हॉस्पिटल में। आप बेफिक्र रहो, बेफिक्र। उनको पर भोजन चलता था 4 गोटा के, वो चल गए, भोजनों पर भी दिक्कत हो गया। हम बच्ची की शादी बाप की तरह करें। ठीक। सरकार अविलंब विधानसभा बुलाए और आप लोग हट जाइए, इलेक्ट्रल की जो चयन प्रक्रिया है उसको तुरंत चेंज करें। जिस पंचायत में, जिस विधानसभा में, जिस चुनाव में शराब परोसा जाता हो, वहाँ का चुनाव रद्द किया जाए और वहाँ के सभी जो कैंडिडेट हैं उसको वंचित कर दिया जाए चुनाव से, चाहे कोई भी हो, एमएलए का हो, एमपी का हो। कंप्लीट जो शराब पीते हों और जो शराब बनवाते हों, भट्टी तैयार करते हों, उसको चुनावी प्रक्रिया से वंचित कर दिया कंप्लीट। फर्स्ट सेकेंड हर कीमत पर जहां पर शराब की भट्टी पकड़ाई जाती हो वहां सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। बैंकिंग, बिजली, पानी, आधार कार्ड कंप्लीट बंद कर दिया। यदि आप बचाना चाहते हो, और सबसे पहली जिम्मेदारी विधायिका की जनप्रतिनिधियों, टैक्स के पैसे से जिनका घर चलता हो, चाहे वो विधायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, जिसका बेटा बेटी का कपड़ा पहनता हो, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता हो, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ लेके चलते हैं। यहाँ के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई, इस इलाके के 2 सांसद, सबका इन्वॉल्वेशन है शराब बनवाने और सबको पैसा जाता है शराब का। मंत्रियों को, विधायकों को, सबको घर हो गया है ये उत्तर भारत को, उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर 2 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद लाश ही लाश। इतना लाश हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में तो लाश आज 3 दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सीवान, कभी बेतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फार्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद और कोई कोहबर घर में सो गया। चुनाव खत्म,
बिहार की 12 करोड़ जनता खत्म। बिहार बाहर हिंदुस्तान से, बस चुनाव तक ये इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में ये शराब परोसेंगे, चुनाव में ये गांजा भांग पार्टनर परोसेंगे, चुनाव में ये कोरेक्स परोसेंगे। नाश कर दिया इन लोगों ने, इसलिए लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। आप डीएसपी से लेकर के दरोगा, चौकीदार, दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं। सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट नाबूद करेंगे। देसी शराब जिस पंचायत में बनता है वहाँ के दफेदार को, वहाँ के चौकीदार को, उस इलाके के एमएलए को, वहाँ के मुखिया को, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के पंचायत समिति को, वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के इंस्पेक्टर को और वहाँ के डीएसपी को निरस्त करिए और उस पर मुकदमा दर्ज करिए। या नहीं तो आप विदेशी इंग्लिश शराब को आपने बंद किया। यदि इंग्लिश शराब भी आप खोलना भी चाहेंगे, अब एक आदमी को आपने जेल भेज दिया जो कभी जेल नहीं जाता, गरीब आदमी। एक तो थाने को भी पैसा दिया, दूसरी तरफ वकील को भी पैसा दिया, आप तो उसमें भी हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ से भी गए, जहां पर दारू पकड़ा जाएंगे गोदाम पप्पू यादव का होगा, पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार होंगे वहां जो चौकीदार रहता है उसको। थानेदार को आप एक साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है थानेदार, और 1 महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। थानेदार को क्या आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिस्चार्ज क्यों नहीं करते हैं? सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद फिर 1 करोड़ में 10 लाख निकाल दिए, 90 लाख तो बचा। अब कौन सा कानून बनाना चाहते हैं? कार्यपालिका के पहले विधायक पालिका की जिम्मेदारी तय करिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करिए। जब जनरल योजना में आप मुखिया को, अन्य लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर शराब पर क्यों नहीं? जब ये सबसे बड़ा कानून है आपका। या नहीं तो 80% टैक्स कर दीजिए इंग्लिश शराब पर, और ब्लॉक और जिला में 4 जगह, जिले में 1 जगह, ब्लॉक में पंचायत को एकदम कंप्लीट दूर रखिए। लेकिन पंचायत में यदि पार्टनर जाएगा, कोरेक्स जाएगा, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए, बेरोजगार लड़का आज डिलीवर बॉय बना हुआ है, उसको जेल भेजते हो। लेकिन बड़ी बड़ी माफिया, बड़ा मछली, कतला मछली, रेहू मछली, ये पोठिया, चेंगूर, मांगूर को आप क्या करते हो? आप पहले जो नेक्सस है वो मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए के इर्द गिर्द है, पहले आप उस पर कार्रवाई करिए ना। पैसा तो वहां जा रहा है, पैसा तो एसपी, डीआईजी और बड़े पदाधिकारी को जा रहा है। आप उसको तो कुछ करते नहीं है। एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को कुछ नहीं करते हैं, तो आप कानून लाइए। पूरे देश की पॉलिसी कुछ और कहती है, आपका पॉलिसी कुछ और है। आप इंडस्ट्री पॉलिसी को नहीं देखते हैं, आप इकोनॉमिकल पॉलिसी को नहीं देखते हैं, आपके यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। और आप हजारों साल पहले गांधीयन थॉट पर गुजरात में पूरा शराब पनपता है, बिकता है, और आप आज यहाँ पर आप एक तरफ हमारा पैसा नेपाल जा रहा है, हमारा पैसा बंगाल जा रहा है, हमारा पैसा पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, हमारा पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है। कल हम 60 रुपये का दारू पीते थे, 70 रुपये, 100 रुपये का दारू पीते थे, आज हम 700, 600, 400, 450 का दारू पीने लगे। तो 3 गुना पैसा हमारा चला गया, और वो पैसा हमारे डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है, वो पैसा इस स्टेट का बाहर जा रहा है। तो हम जेल भी गए, मरे भी हम, वकील को पैसा भी हम दिए, थानेदार को पैसा भी हम दिए। कोई आदमी 10% आदमी यदि दारू के बारे में बोलता भी है तो थानेदार फंसा देता है, यानी तो माफियाओं से मरवा देता है। इन माफियाओं को मैं चैलेंज करता हूँ, सरकार को अलग कर दो और एक बार पूरे बिहार का माफिया मिल जाओ और गांधी मैदान में हमसे फरिया लो। मैं तैयार हूं फरियाने के लिए। यदि मैं, या तो हम रहेंगे या तो ये निपुंसक कमजोर सरकार, ये बीजेपी के अध्यक्ष हमेशा रोना, कभी कहता है हमको थानेदार नहीं सुनता है, कभी कहता अपराध पैदा हो गया,
और परसों बोल दिया कि पूरा शराब पदाधिकारी बनाता है। इतना कमजोर और कायर हो तो तुम एमपी क्यों हो? रिजाइन करो ना, छोड़ दो, सरकार से समझ वापस लो। ये मुजफ्फरपुर को तो आप मौत का है कि गृह घर बना दिए हैं। हम मुजफ्फरपुर आते, बलात्कार, कभी चिमकी बुखार, कभी शेल्टर हाउस, कभी डेंगू, कभी मर्डर, हर दिन मर्डर। अपराध माफियाओं को इतना मनोबल भरना दुर्भाग्य है भाई। और सरकार पिलाती भी है और उसके बाद हम घर भी सील कर देते हैं और एफआईआर कर देते हैं, मदद भी नहीं करते हैं। इस बच्ची की शादी कौन कराएगा? सरकार। हमने तय कर दिया है कि जिस घर में शराब से लोग मरेंगे और बच्ची होगी उसकी शादी पप्पू यादव के तरफ से हो और हर को 1000 रुपया उसके जीविका की। लेकिन सरकार से डिमांड है कि आंख मत बनिए। आपके नियत पर पप्पू का शक नहीं है, लेकिन आपके तरीके पर शक है, आपके वे पर शक है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक है, आपके क्रेडिबिलिटी पे शक है। ये मेरा बहुत सीधा है।